बताइए, यहाँ जो है सबसे पहले मेरे मन में आ रहा है, ये बांसुरी की पैदाइश किसने किया सर? ये बताइए, इसका उत्पत्ति का क्या है आधार? बांसुरी की उत्पत्ति अभी जो मॉडर्न साइंस मानता है या तो इतिहासकारों का मानना है तो पंडित पन्नालाल घोष जी की देन है। अच्छा, ये कहते हैं कि कृष्ण जी जो है वन में बांसुरी बजाते थे और गैया सब चरने आती थी। ये क्या कृष्ण सही में बजाते थे और उनका कुछ धुन बनाया हुआ अभी तक है धरती पर? पता नहीं, हम तो आज तक नहीं सुने हैं, आज तक कोई नहीं सुने हैं। हम भी लोगों के मुंह से सुनते रहते कि भगवान कृष्ण ने बांसुरी बजाई, लेकिन मतलब 18वीं शताब्दी से पहले बांसुरी का कोई नामो निशान नहीं था। ऐसी बांसुरी तो नहीं थी। अच्छा। हाँ, तो वो छोटा छोटा, जैसे कि आप कृष्ण के भी एक फोटो में देखे होंगे, तो छोटी छोटी बांसुरी रहती थी। उसी को लोग बोलते हैं कि कुछ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होगा, कि कुछ सिंबॉलिक होगा बांसुरी उनके टाइम में, कि कुछ किसी चीज को वो रिप्रेजेंट करते होंगे, लेकिन उनकी कोई धुन या कुछ तो कहा नहीं जा सकता। लेकिन बांसुरी बनाए हैं पंडित पन्नालाल घोष जी ने, उन्हीं की डिस्कवरी है। अच्छा, बांसुरी यानी पन्नालाल घोष साहब ने 18वीं शताब्दी में लाई, 19वीं शताब्दी में। 19वीं शताब्दी में। अभी ये रिसेंट मतलब बांसुरी ना क्लासिकल में आया हो पाया है, नहीं तो ये क्लासिकल में था ही नहीं बांसुरी। कहते हैं कि ये भैंसी चरवावा, बकरी चरवावा वन में रहने वाले का है। तो ये जो बातें है, एक कंट्रोवर्सी है या हकीकत है कि कृष्ण जब चराते थे तो गाय सुनने चली आती थी, गाय सब आसपास? देखिए, चरवाहा भी बुलाते हैं ना, तो वो गाय चली आती है, उसके पीछे भी टेक्निक होता है, वो बुलाया गया। अच्छा, चरवाहा से भी आ जाता है। हाँ, करेगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। जानवरों पर कुछ इम्पैक्ट ही नहीं पड़ेगा। जानवर या क्या करते हैं, उन लोगों को ध्वनि से वो अट्रैक्ट होते हैं। ध्वनि से या तो पटाखा जला दीजिए तो वो लोग भागने लगेंगे, ये भी कुछ सही है। ऐसा कर देंगे तो जानवरों पर क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है? मैंने शब्दों का जानवरों पर कुछ असर ही नहीं हो सकता ना। वही बोलाता है कि बीन बजाए भैंस के सामने बीन बजाए क्या तो भैंस करे पगुराई, तो उससे कुछ फर्क ही नहीं पड़ता ना। यानी कि तो इलॉजिकल बात हो गई कि कृष्ण के सामने बजाते थे और आ जाता था। कृष्ण के सामने बजाते थे, आ जाता था। भैया वो भगवान थे, ऐसे भी मान रहे हो तो भगवान थे। तुम क्यों नहीं जाते थे? वो जानवर तुमसे तब ज्यादा समझदार है। हाँ, सही बात है। तुम गए होते तो तुम्हें कुछ मिल गया होता, तुम्हें गीता मिल गई होती कृष्ण के पास से। अच्छा, तुम सिर्फ जानवरों को रिप्रेजेंट कर रहे हो कि जानवर जब वो बजाते थे तो तुम सब क्या उस वक्त कहाँ सोए हुए थे मेरे भाई, कि तुम लोग नहीं जाते थे? सिर्फ जानवर ही जाते थे, और सिर्फ लड़की जाती थी, राधा। लड़की जाती थी, राधा हाँ, मनमोहक हो जाती थी, राधा जाती थी। एक तरफ तो मानते हैं हम लोग स्क्रिप्चर्स की वो भगवान है, लेकिन किसी पुरुष को नहीं दिखाया गया उस पात्र में कि वो भी जाते थे जब वो बांसुरी बजाते थे। सिर्फ जानवरों को, गाय को दिखा रहे हो, औरतों को, फीमेल्स को दिखा रहे हो, जबकि वो बुद्ध पुरुष थे मेरे भाई। अच्छा, एक चीज और है, ऐसा कहा जाता है कि लड़का जब बांसुरी बजाता है तो लड़की सब अट्रैक्ट होती है, लेकिन आजकल ऐसा है कि लड़की भी बजाने लगी है, तो लड़की के बजाने से कौन अट्रैक्ट होता है? पता नहीं, कुछ लोग देखते हैं गलत वजह से भी सही काम में आते हैं, है ना, कि वजह गलत हो। इस वजह से गिटार वालों का तो ये चलता है, ये रहता है कि चलो भैया गिटार सीख रहे हैं तो इसके पीछे ये हो सकता है, लेकिन फ्लूट का हम नहीं समझते, इसलिए कि ये साधना की चीजें होती है। 5-6 साल कोई इस वजह से तो साधना नहीं करेगा कि जाकर लड़की पटा। मैंने 5-6 साल बजाएंगे इसलिए कि एगो लड़की पट जाएगी, 5-6 साल लगेगा। वो भले स्टार्टिंग इसका इनिशियली मोटिव हो सकता है कि चलो उसी के लिए, लेकिन कुछ दिन बाद वो छोड़ देगा, बोलेगा कि यार इतनी मेहनत उस चीज के लिए नहीं कर रहे हैं, कि वो समय के साथ में मैच्योरिटी। क्योंकि ये बातें जोड़ी गई है कि कृष्ण जो है, सबसे बड़ी बात कंट्रोवर्सी है इंडिया में कि सारे माने इंस्ट्रूमेंट को हम लोग देवी देवता से जोड़ देते हैं कि कोई देवी देवता ही बजाए हैं। उन्हीं की डिस्कवरी है, लेकिन कोई डॉक्यूमेंटेशन या कोई वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं है, या उस समय भगवान थे तो वो लोग तो रिकॉर्डिंग और पैदा बनाते, अच्छे रिकॉर्डिंग। कृष्ण ने किसी को सिखाया ऐसा है धरती पे जो कृष्ण किसी को सिखाए हो? नहीं, या वैसे भी मान लीजिए कि अकबर के भी टाइम में है या उससे पहले भी, कहाँ बांसुरी का कहाँ जिक्र आता है? कहीं कुछ जिक्र आता है? अकबर के दरबार में भी कुछ नहीं था, मुगल काल में भी बांसुरी कोई नहीं था, तानसेन के भी टाइम में बांसुरी नहीं था, तो कहाँ बांसुरी? तो अभी मतलब ये 20वीं शताब्दी की देन है। यानी कि बांसुरी 100 बरस 150 बरस का इतिहास है, इससे ज्यादा इतिहास नहीं है। सबसे ज्यादा इसने पॉपुलैरिटी दी है इसको हरिप्रसाद चौरसिया जी ने, नहीं तो ये शायद नहीं हुए होते तो बांसुरी अभी भी ये विलुप्त ही हो गया होता। जैसे कि सरोद है, सरोद सीता, कितने लोग सरोद जानते हैं? बहुत कम लोग जानते हैं। हाँ, बहुत कम लोग बजाते भी हैं, तब बहुत कम लोग उसके प्लेयर्स भी रह गए। वैसे ही
बहुत ही प्राचीन इंस्ट्रूमेंट था। जैसे सरोद को नहीं मिला ना, वो क्या बोला जाता है, टैग। हाँ, उसको नहीं मिल पाया, वो ज्यादा प्रमोशन नहीं मिल पाया, आश्रय नहीं मिल पाया कहीं राजा महाराजाओं द्वारा। उसी तरह से फ्लूट का भी था। तो यानी फ्लूट जो अगर कहे कि शोध कहे या अनुसंधान कहे या खोज कहे, हाँ, कुछ भी कहे तो ये द ग्रेट पन्नालाल घोष को जाएगा। हाँ, उन्हीं को जाएगा। उसके बाद इसके प्रमोशन में सबसे ज्यादा योगदान हरिप्रसाद चौरसिया जी का। वर्ल्ड वाइड लेकर के गए, हाँ, लोग को यही लेकर बताया गए ना कि इतनी सारी बांसुरी है, आज लोग बजा रहे। सबसे अधिक इंस्ट्रूमेंट में कोई इंस्ट्रूमेंट अभी फेमस हो पाया है तो बांसुरी का ही है, बांसुरी। और इसका सबसे एक सिंपल रीजन ये भी समझ में आता है कि ये कैरी करने में इजी होता है और बहुत लो कॉस्ट में आ जाती है। नहीं तो एक सितार खरीदने जाइए तो 1-1 लाख के आसपास। तो बांसुरी भी 70-75 हजार में आ रहे हैं आजकल। नहीं, मैक्सिमम रेंज ना, बांसुरी का मैक्सिमम रेंज 14-15 हजार तक आ जाते हैं मैक्सिमम। अच्छी यानी कि ठगने के लिए लोग कुछ दाम बता दे, वो फेक रहता है, ऐसा कोई है नहीं। अब स्टील की बांसुरी लेंगे तब तो वो अलग रेंज। अब सोने की बोलिए कि हम चांदी की बनवा ले रहे हैं नहीं तो जनरली ना छोटी छोटी बांसुरी सीखने के लिए 2-2.5 हजार तक तो आ जाती है अच्छी क्वालिटी की, और सीखने वालों के लिए तो 200-400 में भी मिल जाती है, जिससे आप सीख सकते हैं शुरुआती दौर में। परफॉर्मर के लिए बड़ी बांसुरी। और आजकल सबसे अच्छी बात है, बहुत सारे नए नए मेकर्स आ गए हैं जो बांसुरी बहुत कम कॉस्ट में अच्छा बना रहे हैं बेचारे, है ना। हाँ। यानी कि ये कृष्ण जैसे जो बातें हैं, ये एक भ्रांति कहिए, लोगों में विश्वास जगा दे। कृष्ण बांसुरी बजाते थे, हाँ। बजाते किसी ने सुना नहीं, न कोई उनका एक स्टूडेंट हुआ। अगर भगवान थे तो सैकड़ों के स्टूडेंट बनाते। हाँ। या अगर हम लोग श्रद्धा के तौर पे कहे तो हम लोग भी भाई उन्हीं के देन हैं, उन्हीं के देन है। हाँ, श्रद्धा के लिए ठीक है, श्रद्धा के लिए या माने भक्ति के लिए, लेकिन हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं। कुछ ऐसा ये सही बात बोले कि गाय को तो चरवाहो बुलाता है, अपना टेक्निक से तो आ जाता है, तो बांसुरी बजाए चाहे वो ताली बजाए, वो तो भगवान ही थे। लेकिन सोचो तुमसे समझदार तो वो जानवर ताकि चल जाता था, कृष्ण के पास चले जाते। या राधा थी, एक राधा का है ना, वो चली जाती। लेकिन एक समझ में नहीं आता, राधा ही जाती थी, गोपी जाती थी, और दूसरी जगह की महिला क्यों नहीं, विदेशी महिला क्यों नहीं आई कृष्ण के पास? कहाँ पुरुष कहाँ सोए हुए थे? सही बात। ये लोग क्या कर रहे थे? पुरुष भी क्या कर, पुरुष क्यों नहीं गए? पुरुष क्यों नहीं, उनके पास पुरुष जाते तो बहुत सारी चीजें मिलती। बांसुरी तो छोटी चीज थी, उनसे बहुत सारी चीजें ले सकते थे। लेकिन ऐसा नहीं है, स्टूडेंट्स को, न्यू लर्नर्स को नहीं पता होना चाहिए कि बांसुरी ना ग्रेट पन्नालाल घोष जी की देन है और इनकी पूजा करनी चाहिए लोगों को, है ना। इन्होंने दिया है, पन्नालाल, श्रद्धा रखो उनके प्रति। लेकिन पन्ना बाबू को नहीं, हमेशा वो ग्रेटफुल रहना चाहिए कि इन्होंने इतना अच्छा इंस्ट्रूमेंट हम लोगों को, यानी कि बांसुरी नए तरीके से उन्होंने लाया, बनाकर। उन्होंने बड़ी बांसुरी का डिस्कवर किया ना, उन्होंने ही बनाया। नहीं तो बांसुरी थी तो उसको एक तो क्लासिकल दर्जा नहीं प्राप्त था, और फिर बहुत छोटी छोटी, यानी वो चरवाहा सबके लिए था। खेत में पीपा पीपा कर ले, कुछ बजा ले, वही आकर हरे थके हैं खेत से काम करके और अपना वो बजा है, उन्हीं के लिए। क्या बजा रही है पता नहीं, ये पता नहीं, कुछ भी ऐसे जैसे दिखा रहे हैं इस तरह की बांसुरी लेकर कुछ कुछ बजाते रहते थे। उनको कुछ नहीं, खुद कुछ नहीं पता रहता है। इसी तरह से कुछ भी रेंडमली, कुछ मतलब मेलोडी नहीं, कुछ नहीं, ऐसे ही कुछ कुछ बजा रहे हैं। और छोटी बांसुरी की चूंकि आवाज बहुत दूर तक जाती थी, बेस किए थे, तो लोगों को लगता था क्या बजा रहा है, बज रहा है कुछ। वही भी पूछते थे कि क्या बज रहा है, मतलब इसका पूछने का सेंस समझिए कि क्या बज रहा है। उनको नहीं समझ में आ रहा है कि क्या बज रहा है। अच्छा, क्या बांसुरी से सही में महिलाएं आकर्षित होती है? ऐसा किसी को प्रैक्टिकली मिलता है, ऐसा हुआ है कि महिला तो पैसा से अट्रैक्ट होती है? बांसुरी से तो कोई नहीं अट्रैक्ट होगी, और नहीं तो भाग जाएगी। यदि आप बांसुरी बजा रहे हैं, आपकी प्रेमिका और प्रेमिका है तो भाग जाएगी, बोलेगा कि पीपा दिन भर करते रहते, ये कमाने वाला नहीं है। इन लोगों को तो नशा रहता है ना, हाँ। बजाने का 4-4 घंटे रियाज का नशा रहता है। वो कौन उस टाइम पर फोन भी ऑफ ही अपना किया रहता है आदमी। नहीं, बांसुरी से प्रेमिका भाग सकती है, आ नहीं सकती है कि ये जो है निरहुआ है, हाँ, बजाने वाला बिना पैसा के। हाँ, एक साथ भूखे मर जाएंगे, इसके साथ भूखे मर जाएंगे। और जो आ रही है ना कला को देखकर, वो वाकई मतलब आपकी दोस्त हो सकती है, फीमेल फ्रेंड हो सकती है। यानी वो कला को देख करके आ रही है, न कि बांसुरी बजाने वाले को देख के आ रही है। गिटार को देख कर आएगी ना लड़की, आज की मॉडर्न लड़की गिटार देख कर आएगी कि आपकी बांसुरी में क्या रखा है। अच्छा, गिटार से अपना कर रहा है, थोड़ा कर रहा है तो कुछ समझ में भी आएगा, 2-3 गाना बजा दी। इससे कुछ ऐसा नहीं है कि
और मुझे ये भी लगता है, क्या आपको लगता है कि कृष्ण जैसे कोई चीज धरती पर थे? इसका कोई एविडेंस या कुछ ऐसा लगता है, या सिर्फ ये अंदाज में है कि थे? ये मुझे तो नहीं लगता है कि कुछ ऐसा है, इसलिए कि कुछ उसका साक्ष्य तो नहीं मिलता है। लेकिन लोगों का मानना है, तो आस्था है। आस्था है, मान लिया है कि कृष्ण जैसे कोई थे। हाँ, सुप्रीम पावर कुछ थे, जैसे बुद्ध का मिलता है, जीसस क्राइस्ट का मिलता है, और भी लोग हुए, महावीर स्वामी का मिलता है, रामकृष्ण परमहंस हो गए, ये लोग मिलते हैं। वैसे ही हो सकता है कि आदमी डिनाई नहीं कर रहा है, लेकिन नहीं भी हो सकते हैं दोनों चीजें। अच्छा, कृष्ण से संबंधित ग्रंथ जो दुनिया में है, भारत में, दुनिया की बात नहीं करेंगे, वह महाभारत ही है, जिसमें कृष्ण का वर्णन है, जहां राधा नाम की कोई कैरेक्टर पूरे महाभारत में नहीं दिखती है, लेकिन वहां रुक्मिणी का कैरेक्टर आता है। लेकिन लोगों ने राधा को जोड़ दिया, और राधा को उनके बांसुरी के साथ जोड़ दिया, उनके प्रेम से जोड़ दिया। और प्रेम रस की अगर व्याख्या करते हैं तो उसमें राधा का नाम हर हाल में आता है। उसमें आपको क्या दिखता है, क्या है इसका? ये भारत का सबसे बड़ा दुर्भाग्य रहा है ना, कि इतने अच्छे संत पुरुष को ना सिर्फ उनका प्रेम प्रसंग के लिए ही जाना गया। इतने बड़े मतलब बुद्ध पुरुष को, कृष्ण को माना जाए तो वो बुद्ध पुरुष थे, इसलिए कि उनके द्वारा बोली गई बात गीता निकल गई, इतना अच्छा जो कि ग्रंथ हुआ। तो ऐसे व्यक्ति सिर्फ ये चीज तो नहीं कर सकता कि प्रेम में तो नहीं पड़ सकता, वो भी लौकिक प्रेम में। उनका प्रेम भी होगा तो वो कुछ और होगा, लेकिन लोगों ने ना, लोग अपने काम लायक चीजें ले लेते हैं और बाकी छोड़ देते हैं। लोगों का वही है कि अपने काम लायक चीजें ले लेंगे उनसे और बोलेंगे कि अरे कृष्ण भी तो प्रेम करते थे। मेरे भाई कृष्ण ने एक फिंगर पर अपने वो उठा लिया था, गोवर्धन की पर्वत उठा लिया था। पहले तुम गोवर्धन उठाओ, उसके बाद तुम प्रेम करना, तुम राधा को खोजना, तुम्हारी कुछ औकात है। कृष्ण ने गीता भी दिया था, गीता का उपदेश भी दिया था, तुम भी पहले गीता का उपदेश दो, उसके बाद तुम ना वो सब करना जो वो किए थे। अच्छा, तुम सिर्फ एक छोटा सा पार्ट उनके जीवन से क्यों ले रहे हो? हाँ, सिर्फ प्रेम रस, सिर्फ प्रेम रस, होली प्रेम, होली हाँ। उल्लास, क्या बोलते हैं, रासलीला, जितनी ये सब है ना, अयाशिका, अयास वाले बोलेंगे कि अरे कृष्ण ने भी तो प्यार किया था। मेरे भाई कृष्ण ने बहुत कुछ किया था, उसमें एक प्यार भी किया था, शायद उन्होंने कालिया पर नृत्य भी किया था। हाँ। तुम एक जाओ सर्प के आगे नृत्य करो, तब तुमको पता चलेगा कि क्या होता है। अच्छा, एक बहुत बड़ी बात आ रही, कंट्रोवर्सी यहाँ है कि गीता तो अष्टावक्र भी दिए थे, उसके बाद भी दत्तात्रेय भी लिखे हैं, ऋभु गीता, और कई गीताएं, माने गीता यानी कि गीत है, गीता का मतलब शाब्दिक अर्थ है गीत से गीता बना है, और वो महाभारत का छोटा सा टुकड़ा है, महाभारत जैसे ग्रंथ का एक छोटा सा अंश है गीता। गीता कोई अलग ग्रंथ नहीं है। अष्टावक्र का जो जन्म का वर्णन है वो त्रेता युग में है, कृष्ण और महाभारत गीता का वर्णन है द्वापर युग में। तो उन्होंने गीता बोला है द्वापर में, यानी कि त्रेता के बाद द्वापर आया है। तो अष्टावक्र पहले ही ये गीता किसको दे दिए थे, जो अष्टावक्र गीता दिया गया? ये कंट्रोवर्सी आज तक मेरे समझ में भी नहीं आई, जबकि हो सकता है कि ये जब मुगल शासक आए तो उसका नाम चेंज कर दिए हो, या ये इतिहासकारों की कोई साजिश होगी। नहीं तो ऐसा तो नहीं होगा कि स्क्रिप्चर्स में यही जो ड्यूरेशन है ना, टाइम ड्यूरेशन का बहुत ज्यादा गैपिंग रहता है ना, ये गैपिंग रहता है। नहीं तो सबसे पहले त्रेता युग आता ना, तो सबसे पहले या तो कृष्ण को रख दो त्रेता युग में, उसके बाद द्वापर में इनको रखो, अष्टावक्र गीता को रखो, क्योंकि अष्टावक्र जनक के समय थे और जनक के दरबार में जाते हैं। तो अष्टावक्र का कोई वैसा साक्ष्य नहीं मिलता है, उनका जन्म से रिलेटेड कोई वैसा चीज नहीं मिलता है कि वो काल्पनिक जैसे थे कि क्या था क्या नहीं था। माने एक कहे तो काल्पनिक कैरेक्टर थे कि मतलब उनका कोई ये नहीं फिक्स टाइम नहीं मिलता है कि इस टाइम में ना वो थे और यहाँ उनका जन्म हुआ था, ये सब ऐसा कुछ उनसे जन्म से रिलेटेड कुछ चीजें नहीं मिलती है, साक्ष्य नहीं मिलता है। चलिए सर, आपसे बात करके अच्छा लगा। और कुछ और बातें होगी तो आपसे जानकारी लेंगे। ये एक दो बातें क्लियर हो गई कि पन्ना लाल साहब ने ये बांसुरी बनाए थे। इससे पहले बांसुरी जैसी कोई चीजें नहीं थी। 19वीं शताब्दी में आई, 150 सालों में बांसुरी जगह पकड़ा, जिसको कृष्ण के साथ जोड़ दिया लोगों ने। यही तो दुर्भाग्य है ना। लेकिन अब न्यू हम लर्नर्स यही कहना चाहेंगे कि उनको अच्छे से ना याद रखो, पन्नालाल घोष को, पन्नालाल घोष जी को हमेशा याद रखो कि यार उनकी ये देन है, खूबसूरत देन, जिसके बाद अन्य तो अभी तो सैकड़ों हजारों लोग बांसुरी ऑटो पर ले लिए हैं। लेकिन इनिशियली देन शुरुआती उन्हीं का है, नहीं तो हमारे हाथों में बांसुरी नहीं होती। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद।